आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आए गैर मुल्की सहाफ़ी को लाहौर एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। ज़राए का कहना है कि स्टीवन बटलर का नाम 2019 में स्टॉप लिस्ट में डाला गया था। लाहौर एयरपोर्ट पर 8 घंटे पूछगछ के बाद वजारत दाखिला की इजाज़त पर सहाफ़ी को जाने की इजाज़त दी गई है। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आए गैर मुल्की सहाफ़ी को लाहौर एयरपोर्ट पर रोका गया था। ज़राए का यह कहना है कि स्टीवन बटलर का नाम 2019 में स्टॉप लिस्ट में डाला गया था। लाहौर एयरपोर्ट पर 8 घंटे पूछगछ के बाद वजारत दाखिला की इजाज़त पर सहाफ़ी को जाने की इजाज़त दी गई। डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद तैमूर से बात करेंगे। तैमूर, सिविल एविएशन अथॉरिटी जो हुकाम हैं, क्या इल्म थे इस मामले से? उन्होंने क्या कहा है? जी बिल्कुल, इस हवाले से हमारी जो गुफ्तगू हुई है उसमें सिविल एविएशन अथॉरिटी जो लाहौर के हुकाम है उनकी जानिब से लाइलमी का इजहार किया गया इस मामले में। और ये मामला कुछ यूँ हुआ है कि जो गैर मुल्की सहाफ़ी है उसका 2019 में स्टॉप लिस्ट में उनका जो है नाम है वो डाला गया था साबका हुकूमत की जानिब से। तो जब ये यहाँ पे आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए यहाँ पे आए तो ऐसा ये इमिग्रेशन की जानिब से इनको रोका गया और 8 घंटे तक जो है इनसे पूछगछ की गई। उसके बाद वजारत दाखिला जो है उनकी जानिब से जो है मंजूरी उनसे ली गई। उसके बाद इनको अंदर आने की इजाजत जो है वो दी गई। ज़राए का यही कहना है कि इनको तकरीबन 8 घंटे जो इनसे पूछगछ की गई क्योंकि इनका जो नाम है वो स्टॉप लिस्ट में जो है वो शामिल था। दूसरी जानिब जब सिविल एविएशन हुकाम से हमारी बात हुई तो उनकी जानिब से बिल्कुल इस हवाले से लाइलमी का इजहार जो है वो किया गया है। जी बहुत शुक्रिया तैमूर।